वेलकम फ्रेंड्स, फार्मैक के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मैक का जो सेटअप 30 जून 2021 को रिलीज होने जा रहा है उसमें क्या नई फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। ये वीडियो में हम मेन फैसिलिटी जो टीडीएस इम्प्लीमेंटेशन की प्रोवाइड की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स करके एक जो नया सेक्शन शुरू किया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2021 से होने वाला है। इसमें कंसेप्ट ये है कि आप जो माल परचेस करते हो उसके ऊपर पेमेंट देते टाइम आपको पार्टी का टीडीएस कट करना है और पेमेंट करना है, और वो कट किया हुआ टीडीएस आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में अगले महीने में भरना है और उसका रिटर्न भी फाइल करना है। तो इसमें टर्नओवर लिमिट सेट की है, जैसे कि आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ या उसके ऊपर है तो ही ये टीडीएस इम्प्लीमेंटेशन करना हमें जरूरी है। इसमें दो चीजें हैं, इसमें हमको सप्लायर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन एआई और सीडीए इन्होंने कंपनीज को लेटर लिख के अपील की है कि कंप्लायंस की सुविधा होने के लिए अगर कंपनी परचेज बिल में टीडीएस कट करके इश्यू करती है तो होलसेलर्स को परचेज बिल का रिकॉर्डिंग करने में आसानी होगी और टीडीएस का कैलकुलेशन और पेमेंट करने में भी आसानी होगी। लेकिन किसी सप्लायर से ऐसा नहीं होता है, या आपके इंटर ट्रेड सप्लाईज भी रहते हैं जिसमें परचेज बिल में टीडीएस अमाउंट नहीं होती है, तो उसमें फार्मैक में ये सुविधा की गई है कि परचेज बिल आपने माल सेव करने के बाद में उसका टीडीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है और टीडीएस पेएबल की एक जर्नल वाउचर सिस्टम में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। तो ये ऑप्शन एक्टिव करने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स इंप्लीमेंट करना है वो एक बार देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आपको कुछ पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। हर पार्टी की डेफिनेशन हमको ये रूल से सेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो नेसेसरी अकाउंट जो लगते हैं, जैसे आपके कैपिटल अकाउंट में टीडीएस पेएबल और परचेस करके एक लायबिलिटी का अकाउंट क्रिएट होगा, और उसके बाद में ऑटोमेटिक जेवी जो फार्मैक रिलीज करेगा उसके लिए एक सेपरेट सीरीज भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं वन बाय वन। फार्मैक के कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ आपको एक एक्टिवेट टीडीएस सिस्टम नाम का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर टीडीएस सिस्टम आपको एक्टिवेट करना है तो इसको हम टिक करके कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं। जेवी सीरीज जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सिर्फ अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप सीरीज मास्टर में जाके व्यू कर सकते हैं कि ये टीडी हैश जिसका प्रीफिक्स है ये जेवी तैयार हो चुकी है या नहीं। अगर किसी कारण से ये जेवी ऑटोमेटिकली तैयार नहीं हुई है तो आप सपोर्ट सेंटर से कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे पार्टी सेटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे पार्टी है सिप्ला लिमिटेड, तो ये पार्टी में एडिट करने के बाद में यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस स्टेटस करके एक ऑप्शन दिया है जिसमें 3 ऑप्शन है जिनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एन जो रहेगा नॉट अप्लीकेबल, ये तो उसी पार्टी से रहेगा जिस पार्टी से आपका परचेस 50 लाख से अंदर है, तो वो पार्टी का आपके साथ टीडीएस रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दूसरे 2 ऑप्शंस उन पार्टियों के लिए है जिनका टर्नओवर आपका 50 लाख से ऊपर आपका परचेस है, तो टीडीएस आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसमें अगर ये पार्टी ने एग्री किया है कि परचेस बिल में वो टीडीएस अमाउंट काट के आपको इनवॉइस दे देगा, तो आप इस पार्टी के लिए ये बी ऑप्शन सिलेक्ट करें, जिसका मतलब इन परचेस बिल होगा। और किसी पार्टी परचेस बिल डायरेक्ट देती है और हमको जर्नल वाउचर फीड करके अगर उनका टीडीएस लायबिलिटी रेज करनी पड़ती है तो यहाँ आपने ऑटो जेवी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हर पार्टी के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करके ये सेट करना पड़ेगा कि वो किस मोड में आपसे व्यवहार करने वाले हैं, और वो हिसाब से आपको हर पार्टी के अकाउंट में यहाँ एडिट करके प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि परचेस बिल में किसी ने इंक्लूड किया है तो उसका स्क्रीन कैसा रहेगा। परचेस बिल विद टीडीएस अमाउंट, इसमें हमने पार्टी सिलेक्ट किया और उसका डेफिनेशन अगर परचेस बिल होगा तो यहाँ आप देखेंगे कि टीडीएस अमाउंट का एक बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो भी आपको परचेस बिल आएगा उसके हिसाब से जितना टीडीएस उन्होंने इसमें डिडक्ट किया है वो टीडीएस यहाँ पे आप डाल के बिल सेव करोगे तो नेचुरली पार्टी का नेट अमाउंट कम हो जाएगा, उसका बिल वाइज आउटस्टैंडिंग भी नेट अमाउंट से सेट हो जाएगा, और ये जो अमाउंट है टीडीएस अमाउंट ये ऑटोमेटिकली आपके लायबिलिटी में टीडीएस पेएबल में चली जाएगी। अगर ये पार्टी टीडीएस अमाउंट बिल में नहीं देती है या हमने ऑटो जेवी पे इसको सेट किया है तो परचेस बिल आप जिस तरह से उसी तरह से फीड कीजिए। समझिए यही परचेस बिल आपने फीड किया तो बिल सेव होने के बाद में
फार्मैन ऑटोमेटिकली इसकी टीडीएस अमाउंट कैलकुलेट करेगा और उतनी टीडीएस अमाउंट की जेवी ऑटोमेटिकली जनरेट करके उसी परचेज बिल के साथ वो एडजस्ट करेगा। मतलब 1 लाख रुपए का बिल अगर कंपनी ने आपको दिया है और इसमें टीडीएस कट नहीं किया है तो 0.1% के हिसाब से 100 रुपए उसका टीडीएस अमाउंट हो जाता है। तो ये 1 लाख रुपए का बिल ही सेव हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में 100 रुपए की जेवी क्रिएट हो जाएगी जिसमें पार्टी का अकाउंट आपका डेबिट होगा और टीडीएस पेएबल का अकाउंट क्रेडिट होगा। और वो जो इनवॉइस है आपका बिल वाइज आउटस्टैंडिंग में, ये बिल के अगेंस्ट जो 1 लाख रुपए दिखाने वाला था उस जगह वो 99,900 ही दिखाएगा। सो आपको पेमेंट करते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको उतनी अमाउंट दिखेंगी जितने अमाउंट का पेमेंट है चेक आप पार्टी को इश्यू कर सकते हैं। सो ये 2 मोड से ट्रांजेक्शन आपके हो गए। किसी भी मोड से ट्रांजेक्शन होगा तो भी आपका टीडीएस अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन होगा। अभी हम वो देखते हैं कि कौन से रिपोर्ट से आप उसको देख सकते हैं। आप F12 करने के बाद में अगर टीडीएस स्टेटमेंट नाम का ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करेंगे तो आपको टीडीएस स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन आएगा जिसमें आपको फ्रॉम डेट टू डेट आएगा, जो जनरली आपने हर महीने का निकालना चाहिए, क्योंकि उस महीने में जो टीडीएस अपने लोगों का कट किया है तो वो आपकी लायबिलिटी बनती है नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक गवर्नमेंट में जमा करना है। तो ये स्टेटमेंट में आप देखोगे कि यहाँ डेट है, यहाँ इनवॉइस नंबर है, पार्टी का नाम है और यहाँ पे टीडीएस अमाउंट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे परचेज बिल का नंबर है और ये 3 रुपए है। इसका मतलब ये पार्टी ने परचेज बिल में आपको टीडीएस लगा के दिया था जो कि 3 रुपए था। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। अभी ये अगर बिल टीडीएस ना लग के अगर आया है तो फार्मैक ने टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया है 118 रुपए और उसकी जेवी रिलीज किया है टीडी हैश सीरीज में और वो भी इसमें इंक्लूड की है। सो अगर ये रिपोर्ट से हम देखते हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन आपको पता चलता है, ये जेवी के थ्रू एंट्री आई है और यहाँ पे परचेज बिल्स दिख रहे हैं तो ये परचेज बिल में डाटा एंट्री फीडिंग में टीडीएस अमाउंट डाला गया है। तो दोनों का मिला के ये रिपोर्ट आएगा। तो हर मंथ का आप ये रिपोर्ट अगर निकाल सकेंगे और ये रिपोर्ट में आप देखते हो जैसे 238 रुपए 21 पैसे आपकी लायबिलिटी है तो उतना आपको नेक्स्ट मंथ में गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है। इसी तरह से जो टीडीएस पेएबल का अकाउंट है उसका लेजर भी प्रॉपर्ली मेंटेन होता है, उसका एक सैंपल देखेंगे। जैसे टीडीएस ऑन परचेस पेएबल जो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है उसका भी लेजर आप मंथ टू मंथ निकाल सकते हैं, जहां पे आपको जो भी आपने पार्टीज का टीडीएस काटा होगा तो वो आपके लायबिलिटी के तरफ मतलब क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जैसे ये बिल के अगेंस्ट आपने 3 रुपए काटा है तो ये लायबिलिटी इधर खड़ी हुई, इसके अगेंस्ट ये काटा है, ये ऑटोमेटिक जेवी कैलकुलेट किया है जिसमें ये परचेज बिल नंबर दिखा रहा है वो, इसके अगेंस्ट में ये जेवी पास किया है, इसका इतना रुपया है, फिर ये परचेज बिल में इतना है, फिर और जेवी पास किया है। तो जो भी आप टीडीएस कट करोगे तो आपको गवर्नमेंट के लिए देना है तो लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट में खड़ा हो जाएगा। अभी आपने गवर्नमेंट ने कुछ भरा नहीं है, इसके लिए डेबिट साइड में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब आप ये 755 रुपए गवर्नमेंट में डिपॉजिट करोगे तो बैंक एंट्री आप पेमेंट की जब मारोगे तो उसमें आप बैंक सिलेक्ट करोगे और पेमेंट के जगह पे आप ये टीडीएस ऑन परचेस पेएबल अकाउंट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो डेबिट में आ जाएगा। सो लेजर एब्स्ट्रैक्ट आपको पेएबल की एंट्रीज दिखाएगा और पेमेंट की एंट्रीज भी दिखाएगा और ये हर महीने में आपको रिकंसाइल करना है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितना मैं टीडीएस काट रहा हूं उतना ही गवर्नमेंट को पे करके मेरा अकाउंट रिकंसाइल होता है और मेरी लायबिलिटी 0 हो जाती है। तो आशा है कि इस डिटेल के साथ में आप आपका टीडीएस इंप्लीमेंटेशन प्रॉपरली करेंगे। इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सपोर्ट सेंटर को कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।